Good morning, students. Today we are started to read subject English, class 3rd, chapter number 3, The Seller of Wisdom. Seller means क्या होता है कि सेलर यानी बेचने वाला, विक्रेता, वो विजडम बुद्धिमान यानी बुद्धि को बेचने वाला। तो इसमें एक नसरुद्दीन है जिसके बारे में ये कहानी कही गई है, तो उसी के बारे में हम चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देयर वंस लिव्ड ए स्टाउट लिटिल प्रीचर। एक बार की बात है कि रहता था एक प्रीचर मीन्स होता है उपदेशक, इन ए टर्किश टाउन, टर्किश के एक कस्बे में एक प्रीचर यानी उपदेशक रहता था। हिज नेम वाज नसरुद्दीन होका, उसका नाम नसरुद्दीन होका था। नसरुद्दीन होका वाज ए सिंपल मैन हु गेव फ्री एडवाइस टू पीपल। नसरुद्दीन जो था वो एक सिंपल साधारण सा व्यक्ति था। हु गेव फ्री एडवाइस, जो फ्री में सलाह देता था टू पीपल, लोगों को। इन टर्न द पीपल लव्ड एंड रेस्पेक्टेड हिम, इसीलिए लोग उससे प्रेम करते थे और उसका आदर करते थे। वन डे, एक दिन, नसरुद्दीन वाइफ केम बैक, एक दिन नसरुद्दीन की पत्नी वापस आई, बैड मूड, बहुत बुरे मूड में, फ्रॉम द पब्लिक बात से। शी हैड गॉन देयर टू हैव ए बाथ, वह वहाँ पर नहाने के लिए गई थी और आराम पाने के लिए गई थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द अटेंडेंट्स केप्ट आस्किंग हर टू मूव फ्रॉम वन क्यूबिकल टू अनदर। तभी वहाँ पर लोगों ने उसे कहा कि वह थोड़ा अलग हो जाए, यानी कि उस क्यूबिकल अटेंडेंस के। दे वांटेड टू गिव द बेस्ट वंस, वे उसे चाहते थे एक बहुत अच्छा बेस्ट वंस, सबसे अच्छा, टू द वाइव्स एंड डॉटर्स ऑफ मर्चेंट, दूसरी मर्चेंट्स यानी कि दूसरे जो व्यापारी थे उनकी बेटी और उनकी पत्नियों को वो अच्छा आदर देना चाहते थे। दिस एनोय, इसने एनोय चिड़चिड़ा बना दिया, द गुड लेडी, उस अच्छी लेडी को, एंड ग्रेट डील, और एक ग्रेट डील के लिए आग्रह किया। शी रिटर्न होम, वह घर पर आई, विद द फर्म, दृढ़ निश्चय के साथ, फर्म बिलीफ, दृढ़ विश्वास के साथ, दैट वन मर्चेंट वर ऑफ एनी इम्पोर्टेंस, कि किसी मर्चेंट्स की इम्पोर्टेंस महत्वपूर्णता होती है। वैन नसरुद्दीन होका कम बैक, जब नसरुद्दीन होका वापस आता है होम इन द इवनिंग, शाम में, ही सा हिज वाइफ फेस, वह अपनी पत्नी का चेहरा देखता है। वन लुक एंड ही न्यू देयर वाज ट्रबल इन स्टोर, एक ही लुक में वह यानी एक ही नज़र में वह पहचान जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कुछ ना कुछ परेशानी है। ही डिड नॉट हैव लॉन्ग द वेट फॉर द न्यूज़, वह इस न्यूज़ को जानने के लिए ज़्यादा वेट नहीं कर पाता है। यू मस्ट बिकम ए मर्चेंट, तुम्हें एक व्यापारी होना चाहिए। सी डिक्लेयर, वह घोषणा कर देती है। वाट एक्सक्लेम नसरुद्दीन, नसरुद्दीन कहता है कि किस प्रकार। ए मर्चेंट, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं है, यानी कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं हैं। हैव यू थॉट ऑफ दैट, क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है। मनी और नो मनी, पैसा हो या ना हो, सैड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा दृढ़ता से, फर्मली। इफ़ यू वुड नॉट बिकम मर्चेंट आई विल लीव यू, यदि तुम कोई व्यापारी नहीं बन सकते तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नसरुद्दीन रियलाइज्ड देयर वाज नो यूज़ आर्गुइंग विद हर, नसरुद्दीन ने रियलाइज़ किया, यानी कि उसे एहसास हुआ कि इससे बहस करने, आर्गुइंग मीन्स होता है बहस करना, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। शी वुड नॉट लिसन टू रीज़न, वह कोई भी कारण नहीं सुनेगी। वेरी वेल, ठीक से। गिव मी 24 आवर्स, मुझे 24 घंटे दो, टू वर्क आउट समथिंग, कुछ काम करने के लिए। नसरुद्दीन होका टोस्ड अबाउट रेस्टलेसली ऑल नाइट, नसरुद्दीन जो है वो पूरी रात यानी बिना आराम के इधर उधर करवटें बदलता रहा। व्हाट वाज ही टू डू, उसे क्या करना चाहिए था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही सेट ऑफ अर्ली ऑन हिज डंकी, वह अपने गधे पर सवार होकर चल दिया। ऑल थ्रू द हॉट डे, पूरा दिन गर्मी में। ही वांडर्ड, वह घूमता रहा। अबाउट थिंकिंग, सोचते हुए। सडनली हिज आइज फेल ऑन हिज लिटिल ग्रे डंकी, अचानक उसकी आँख उस ग्रे यानी कि जो ग्रे भूरे रंग का जो डंकी था उस पर पड़ी। एंड ही जम्प्ड अप इन एक्साइटमेंट, और वह एक्साइटमेंट उत्साह से कूद पड़ा। मे बी ही कुड सेल द डंकी एंड गिव सम मनी, कितना अच्छा होगा कि अगर वह अपने इस गधे को बेच दे और पैसा प्राप्त करे। जी नमस्कार, पैसा प्राप्त करे।
ही रोड टू द मार्केट एंड सोल्ड हिज डंकी टू ए मैन। उसने रोड यानी रास्ता पकड़ा टू द मार्केट की तरफ चल दिया एंड सोल्ड हिज डंकी टू ए मैन, और अपने डंकी को एक आदमी को बेचने के लिए। आफ्टर मच हैंगलिंग ही गॉट 20 गोल्ड कॉइन्स फॉर द एनिमल। आफ्टर मच हैंगलिंग कुछ मतलब आर्ग्यूमेंट करने के बाद यानी कि बहस करने के बाद ही गॉट उसने पाए 20 गोल्ड कॉइन्स 20 सोने के सिक्के फॉर द एनिमल उस जानवर के लिए। इट वॉज एनफ टू रेंट आउट ए स्टॉल इन द मार्केट फॉर ए मंथ। ये उसके लिए काफ़ी था रेंट पर, उसके मतलब रेंट पर लेने के लिए एक दुकान। स्टॉल मीन्स होता है दुकान, एक दुकान को लेने के लिए टू द मार्केट फॉर ए मंथ एक महीने के लिए। ही हैड नो मनी टू लेफ्ट टू गेट एनीथिंग टू सेल। उसके पास कोई पैसा नहीं था लेफ्ट छोड़ने के लिए टू गेट एनीथिंग सेल के कुछ भी वह बेच सके। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह नसरुद्दीन होका ओपन ए शॉप इन द मार्केट। नसरुद्दीन शाह ने अपनी एक मार्केट में शॉप खोली। अनलाइक अदर मर्चेंट दूसरे मर्चेंट्स की तरह ही हैड नथिंग टू सेल उसने कुछ भी नहीं बेचा। इंस्टीड ही हैड एन अर्थन पॉट इन वन कॉर्नर। इसके बावजूद उसके पास कुछ मिट्टी के पोट थे एक कॉर्नर में रखे हुए। एवरी डे नसरुद्दीन होका रोल्ड अप द शटर्स। नसरुद्दीन एवरी डे प्रत्येक दिन नसरुद्दीन होका जो था रोल्ड अप वो शटर को रोल्ड अप कर देता था इन द मॉर्निंग में एंड शट दैम इन द नाइट, और शाम के समय उसे शट कर देता था यानी बंद कर देता। हीज़ वाइफ लाइक दोज ऑफ अदर मर्चेंट्स उसकी पत्नी दूसरे व्यापारियों की तरह नाउ गॉट स्पेशल अटेंशन एट द पब्लिक बात। उसे भी अब पब्लिक बात में एक अच्छी अटेंशन मिलने लगी यानी इस पर भी लोग ध्यान देने लगे। डे आफ्टर डे दिन प्रतिदिन ही सेट इन हीज़ एम्प्टी शॉप वह अपनी खाली शॉप में बैठता था। ही स्पेंड द डे नोडिंग एट पासर बाय द एक्सचेंजिंग बिट्स ऑफ न्यूज़ विद दोज हु स्टॉप्ड टू चैट। ही सेट वह बैठा रहता था एम्प्टी अपनी खाली शॉप में। ही स्पेंड द डे वह अपना पूरा दिन बिताता था नोडिंग सर को हिलाते हुए एट पासर गुजरते हुए व्यक्तियों के एक्सचेंजिंग बिट्स एंड न्यूज़ उनकी बातें सुनकर उनकी खबरें सुनकर विद दोज हु स्टॉप टू चैट वे लोग जिनको वह रोककर जिनसे बातें करता था। पीपल वर अम्यूज्ड टू सी हिम लोग उसकी बातों को सुनकर बहुत मज़ा लेते थे। बट वर यूज टू हिज स्ट्रेंज वे लेकिन उसका जो यूज़ करते थे वो दूसरे तरीके से यूज़ करते थे। वन डे एक दिन द माइटली टैमर लेन पास्ड बाय द शॉप एक जो टैमर लेन था वहाँ से गुजर रहा था। ही स्टॉप्ड एट द शॉप सरप्राइज वह उस दुकान पर आश्चर्य से रुका। व्हाट इज़ दिस यह क्या है। ही एक्सक्लेम्ड उसे आश्चर्य हुआ। माई क्लेवर होका हैज़ ए शॉप विद नथिंग टू सेल मेरा जो क्लेवर जो चतुर होका है वो इस शॉप पर है विदाउट सेलिंग बिना कुछ बेचे। नसरुद्दीन होका वाज नेवर एट ए लॉस ऑफ वर्ड नसरुद्दीन होका के पास कुछ भी शब्द नहीं थे कहने के लिए। ही रिप्लाइड उसने कहा क्विकली जल्दी से। व्हाट ग्रेटर गुड इज़ देयर दैन विजडम क्या अच्छा होता है विजडम बुद्धिमानी से भी कुछ बड़ा। योर मैजेस्टी महाराज। ही पॉइंटेड एट द अर्थन पॉट उसने अर्थन पॉट की ओर इशारा किया इन द कॉर्नर जो कॉर्नर में पड़े हुए थे। एडेड और कहा इट इज़ विजडम आई हैव टू सेल यह बुद्धिमानी है आई हैव टू सेल जिसे मुझे बेचना है। एंड व्हाट इज़ द चार्ज फॉर वन बिट ऑफ विजडम और आप एक छोटी सी वन बिट ऑफ विजडम का मतलब यानी कि एक छोटी सी विजडम के लिए आप जो है क्या कितना चार्ज लेंगे यानी कितना पैसा लेंगे। आस्क टर्मिलेन उस टर्मिलेन ने कहा। वन गोल्ड कॉइन एक सोने का सिक्का वह एक सोने का सिक्का लेगा। वाज द रिप्लाइड। ऑल राइट देन हियर्स ए गोल्ड कॉइन ठीक है ये रहा तुम्हारा सोने का सिक्का। सेल मी विजडम फॉर इट्स वर्थ तो अब मुझे इसकी बुद्धिमानी की कीमत चुका दो। नसरुद्दीन टुक आउट ए स्क्रॉल नसरुद्दीन ने एक स्क्रॉल निकाला फ्रॉम द पोट से एंड रोट ए सेइंग ऑन
ट्रेमलेन लुक्ड एट द लार्ज फॉलोइंग राइटिंग द रीड, यानी उस बोर्ड पर वह कुछ लिखने लगा। ट्रेमलेन लुक्ड उस देख रहा था, लार्ज फॉलोइंग लिखते हुए उसको, राइटिंग एंड रीड और पढ़ते हुए। डोंट डू एनीथिंग, कुछ भी मत करो, विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग इट्स एंड, यानी कि कुछ भी मत करो विदाउट फर्स्ट, जब तक कि कंसिडर तुम्हें पक्का ना हो जाए कि इसका अंत क्या है। ट्रेमलेन फ्रेम्ड द सेइंग एंड ह्यूज इट ऑन द वॉल ऑफ हिज रूम। ट्रेमलेन ने उसको फ्रेम कराया, सेइंग द एंड ह्यूज इट, और उसे एक बड़े से ऑन द वॉल, दीवार पर, ऑफ हिज रूम, अपने रूम की। ही बिगेन टू रीड, वह पढ़ने लगा। इट अलाउड एवरी डे, इसे रोज़ ज़ोर ज़ोर से। एज इट हैपन, ऐसा ही हुआ। ट्रेमलेन्स मिनिस्टर्स वर प्लॉटिंग, जो ट्रेमलेन्स के जो मंत्री थे वो प्लॉटिंग करने लगे, यानी कि मेकिंग ए सीक्रेट प्लान, उन्होंने एक सीक्रेट प्लान बनाया टू किल हिम, उसे मारने का। ऑल दैट टाइम, उस समय। द टेरिबल टास्क हैड बीन गिवन टू हिज बार्बर, उन्होंने एक कार्य, यानी कि ये खतरनाक कार्य उसके बार्बर को दिया, नाई को दिया। इन एक्सचेंज फॉर ए हाई पोस्ट, उसे, ताकि वो उसे बार्बर को एक बहुत बड़ी पोस्ट देंगे। एज ही लिफ्टेड द रेज़र, जैसे ही वो रेज़र उठाएगा, इन हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, अपने कपकपाते हुए हाथों से। ट्रेमलेन रीड आउट द सेइंग, ट्रेमलेन ने फिर से कहा, डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट कंसिडर इट्स एंड, कुछ भी ऐसा मत करो, पहले उसके अंत के बारे में सोचो। द टेरिफाइड बार्बर दो थॉट हिज सीक्रेट वाज आउट, इससे जो टेरिफाइड, यानी जो डरा हुआ बार्बर मीन्स जो डरा हुआ नाई था, वो सोचने लगा कि उसका जो सीक्रेट है, यानी उसका जो रहस्य है, शायद उसको पता लग गया है। ही ड्रॉप द रेज़र, उसने रेज़र को छोड़ दिया। एंड टेल एट द ट्रेमलेन्स फीट, और उसने उसके पैरों में, यानी ट्रेमलेन्स के पैरों में वह गिर गया। बिगनिंग फॉर मर्सी, और उससे दया की भीख मांगने लगा। ट्रेमलेन हियर्ड द बार्बर्स कन्फेशन, ट्रेमलेन ने जो बार्बर का कन्फेशन था, यानी बार्बर ने जो पश्चाताप किया, उस कहानी को सुना। इन स्टन, वह बहुत ही स्टन हो गया, यानी कि आश्चर्यचकित हो गया। साइलेंस, चुप हो गया। ही राउंड अप द ट्रेटर, उसने ट्रेटर्स को बुलवाया। एंड हैड दैम पनिश्ड, और उन्हें पनिश्ड करने का निश्चय किया। देन ही सेंट फॉर द होका, और तब उसने होका को बुलाया। योर विजडम सेव्ड माई लाइफ टुडे, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मेरा जीवन बचा लिया है। इट वॉज इन फैक्ट वर्थ मोर देन 1 गोल्ड कॉइन, इसका जो वास्तविक जो इसका पैसा है, यानी इसकी जो कीमत है, वो एक सोने का सिक्का नहीं है। ही गेव नसरुद्दीन ए पर्स ऑफ गोल्ड, उसने नसरुद्दीन को एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ पर्स दिया। देन ही मेड हिम इन चार्ज ऑफ प्रोविंस, तब उसने इसको प्रांत के लिए बना दिया। 10 नसरुद्दीन होका सेलर ऑफ विजडम, इस प्रकार नसरुद्दीन होका जो था वो बुद्धिमानी का विक्रेता बन गया। वाज सक्सेसफुल एज ए मर्चेंट, और वह इतना ही सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया, जितना कि एक व्यापारी होता है। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये ख़त्म हो गया है यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बुक वर्क है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप घर पर सेफ रहें एंड स्टे होम, सेफ होम।